वेल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और इस टाइम पे इंडिया में जो एनिमे का क्रेज़ है वो बहुत ज़्यादा है। लिटरली एनिमे का क्रेज़ बढ़ने लग रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड में भी और इंडिया में तो बहुत ज़्यादा। इवन इंडिया में काफ़ी सारे इवेंट्स हैं जो कॉमिक कॉन से अलग भी अब होने लग रहे हैं। तो अगर तुम भी एक एनिमे फ़ैन हो तो ये 4 गोटेड एनिमे तुम्हें देखने बिल्कुल नेसेसरी। ये जो 4 एनिमे है यही पूरे की पूरी एनिमे इंडस्ट्री की नींव है, एक फाउंडेशन की तरह काम करता है काफ़ी सारे एनिमेज के लिए। नोट द फुल इंडस्ट्री पर काफ़ी सारे एनिमे के फाउंडेशन में काम करते हैं, जैसे कि ब्लीच है। ब्लीच से बहुत सारे एनिमे इंस्पायर्ड है। इवन तो ब्लीच बहुत कम लोगों में देखा, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टॉप रैंक एनिमे और मेरा पर्सनल फेवरेट फ्रॉम द बिग 3। वेल देखो, इन एनिमे से तुम में से काफ़ी लोगों ने कोई ना कोई एनिमे जरूर देखा होगा। आई एम श्योर तुमने जरूर देखा होगा, बट एक एक्चुअल एनिमे फैन वही है जिन्होंने इन चारों एनिमेस को देखा है और ये चारों एनिमे इसीलिए ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग करते हैं। वेल सारे एनिमे बढ़िया है, चारों के चारों टॉप नॉच है। मैं किसी को कम ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ और तुम भी अपनी पर्सनल चॉइस बताना कि तुम्हें इन चारों में से कौन सा बेस्ट लगता है। वेल एंड जो टॉप पर है वो तो तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। तो नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, जो कि होता है ब्लीच से। ब्लीच बहुत सारे लोगों को इसलिए नहीं पसंद क्योंकि वो कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा फिलर है। नो डाउट ब्लीच में बहुत ज़्यादा, पर अगर तुम उसकी सिर्फ कैनन आर्क देखोगे ना तो ब्लीच एक माइंड ब्लोइंग एनिमे है। उस सारे चारों एनिमे में से ब्लीच ही इकलौता है ऐसा एनिमे जहाँ का जो मेन प्लॉट है वो थोड़ा सा मैच्योर है, लाइक थोड़ा सा उसको समझ जाए कि उसको क्या करना है क्या नहीं है ना। बाकी 4 एनिमे में तुम्हारी सेम ही चीज़ घूमती रहती है, फ्रेंडशिप फ्रीडम इन सब के अराउंड। ब्लीच में आती है तुम्हारी सब है। तो ब्लीच का तुम्हारा जो मेन कैरेक्टर है वो इचिगो कुरोसाकी, एंड सबसे पहले उसकी सबसे जो सोल रिपर की आर्क आती है जहाँ पे उसको उसकी पावर्स मिलती है। एंड इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट ही था ना इसका, वही एक्चुअली इतना बेस्ट तरीके से दिखाया गया है ना, ठीक है, कि जो रुचिका होती है, रुचिका, इसमें इचिगो को पावर मिलती है रुकिया की तरफ से। और रुकिया एक्चुअली एक सोल रिपर होती है जो कि आई होती है अपने होलोस को ख़त्म करने, बट वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है इचिगो से, ठीक है, जहाँ पे वो एक होलो को हरा नहीं पाते, उसको अपनी पावर मजबूरन इचिगो को देनी पड़ती है। एंड वहाँ से स्टार्ट होती है इन सबकी जर्नी, फॉलोइंग अप बाय द नेक्स्ट सागा विच इज द सोल सोसाइटी सागा। वहाँ पर रुकिया को सोल रिपर्स उठा ले जाते हैं। वाई? बिकॉज जो उनका नियम होता है, जो उनका रूल होता है, उसको नहीं दे सकते उनको पावर्स किसी और को। एंड ये रूल रुकिया ने बदला था जिसकी वजह से इवन उसका खेल खत्म। यहाँ पर इचिगो जाता है, वो बंकाई सीखता है। एंड आई गेस ये वर्ड पूरी एनिमे इंडस्ट्री का सबसे ही टॉप गोटेड वर्ड है, बंकाई। अब देखो, बहुत सारे लोगों को कंप्लेन है कि फिलर्स बहुत है, तो जस्ट टाइप फिलर एपिसोड्स ऑफ ब्लीच एंड तुम्हें पूरी लिस्ट आ जाएगी। एंड यस, सोल सोसाइटी के बाद हमारी एक और आर्क आती है जो है बाउंड आर्क। वेल वैसे तो वो नॉन कैनन आर्क है, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो तुम जरूर जाके देख सकते हो, ठीक है। वो बहुत अच्छी आर्क है, मैंने भी इवन उसको पूरा देखा, मैं एक पल के लिए भी उस आर्क में बोर नहीं हुआ। बाउंड आर्क के बाद आती है अहंकार वाली आर्क, जो कि बहुत गोटेड आर्क है, क्योंकि उसमें आइजन होता है। और आइजन को ना अब तक के जो टॉप हमारे विलन्स है, जिसमें आता है आइजन और मादरा, ठीक है, इनसे ऊपर अभी कोई भी विलन नहीं माना जाता और तुम्हें जरूर देखना चाहिए ब्लीच, ठीक है। इसमें 45% कुछ फिलर्स है, बट तुम साइड कर सकते। इवन उल्क्योरा और जब इचिगो की फाइट हुई तो मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि भाई प्लीज़ हटा दो वो 20-21 एपिसोड। तब मैंने वहाँ उस फाइट की वजह से भी मैंने भी बहुत सारे, फिर उसके बाद मैंने जितने भी आए थे सब स्किप किए थे। तुम भी करना। वेल फॉलोइंग अप बाय द, अब जो चल रही है हमारी ब्लीच 1000 ईयर वॉर, ठीक है, जो अभी चल ही रही है, जिसके 3 कोर्स आ चुके हैं, बाकी के अभी आने लग रहे हैं। और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एनिमे की तरफ, जो कि है नारुतो। देखो, नारुतो जितना इमोशन से भरा हुआ ना, आई डोंट थिंक इतना कोई भी एनिमे तुम्हारा इमोशन से भरा होगा, ठीक है। तो नारुतो, भाई नारुतो में देखो तुम्हारे फिलर्स भी कम है। तो नारुतो का जो फर्स्ट सीजन है वो है 220 एपिसोड का, जो कि किड नारुतो के ऊपर होता है। हालांकि वो पूरी सीजन में बच्चा ही रहता है 16 साल, बट वो बिल्कुल जो 10-12 साल का नारुतो तक उसके ऊपर बेस होता है। एंड फिर उसके बाद आता है तुम्हारा नारुतो शिपुडिन, जो कि 15-16 साल का जो नारुतो होता है, फिर उसकी फाइट होती है। एंड तुम्हारी पूरी की पूरी जो ग्रेट निंजा वॉर है वो उसी में होती है। एंड वो बहुत लंबी आर्क है, लिटरली बहुत लंबी आर्क है, बट उस आर्क में तुम एक बार भी बोर नहीं होने वाले, एक बार भी, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। अगर इसमें आर्क की बात करूँ तो सबसे पहले इसमें आती है तुम्हारी लैंड ऑफ वेवा, जो कि इसकी सबसे पहली आर्क है। देन चून इन एग्जाम आर्क, ठीक है, जो कि लाइक ठीक ठाक है, वहाँ से तुम्हारा सेटअप होना स्टार्ट हो जाता है।
एंड देन आती है तुम्हारी सर्च फॉर सुनाडे, जहाँ पे एक नेक्स्ट होकागे को ढूंढा जाता है। जो नारुतो की लास्ट आर्क होती है वो होती है सास्के रिकवरी आर्क, जिसमें नारुतो हार जाता है, सास्के को नहीं ले जा पाता। उसके बाद तुम्हारा शिपुडिन स्टार्ट होता है। एंड शिपुडिन में बहुत सारी आर्क्स है जो कि तुम देख सकते हो इजीली, जाके अपना चेकआउट मारो भाई अपने गूगल पे। नारुतो शिपुडिन के बाद बोरुतो भी है जो कि तुम्हें देखना चाहिए, एक्चुअली वो बहुत अच्छा एनिमे है। उसके जो स्टार्टिंग का जो आई गेस 170 कुछ एपिसोड्स है वो आई नो नहीं लगे अच्छे। अगर तुम मुझसे पूछो ना तो बोरुतो एक्चुअली बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें टू ब्लू वोर्टेक्स जो अभी करंट में मांगा चल रही है। देखो बोरुतो मैंने भी पूरा नहीं देखा अभी तक। बोरुतो इज एक्चुअली गुड एंड अभी बहुत अच्छे लेवल पे बोरुतो चल रहा है, ठीक है। इवन इन मांगा एनिमेट जब भी उसका अडेप्ट होगा वो हम देखेंगे, जरूर देखेंगे। अभी मैंने भी बोरुतो के 70-80 एपिसोड ही देखे हैं, मोमोसी के आर्क के बाद के कुछ एपिसोड देखे थे, उससे आगे मैंने भी बोरुतो नहीं देखा। बट इट इज़ एक्चुअली गुड भाई। अगर तुमने नारुतो शिपुडिन देखा तो तुम्हें बोरुतो भी देखना चाहिए। वेल लिस्ट में आगे बढ़ते वक्त आता हमारा वन पीस। एंड वन पीस के बारे में कौन नहीं जानता। अगर तुमने वन पीस तुम फॉलो करते आ रहे हो तो तुम्हें पता है कि इस वक्त जहाँ पे भी तुम देख रहे हो कि जेनजी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहाँ पर लिटरली वन पीस के फ्लैग्स लहराए जा रहे हैं। आई नो बहुत सारे लोगों को ये इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि ये बहुत लंबा एनिमे है, बट इट इज एक्चुअली वर्थ इट। इवन वन पीस मैंने भी खुद 2023 में ही स्टार्ट किया था एंड में, एंड अभी तक मैं अभी वानो वाली आर्क पे ही हूँ, मेरी वो भी फिनिश नहीं हुई है। बट भाई वो एक्चुअल में अच्छा है। अगर तुम उसमें देखोगे ना तो तुम उसमें एक रोल अप होते जाओगे, जो कि तुम्हें भी पता नहीं लगा कि कब तुम यहाँ तक पहुँच गए। मुझे बिलीव नहीं होता कि मैंने ऑलमोस्ट 950 एपिसोड उसके ख़त्म कर दिए हैं वन पीस के। अब बस वानो वाली आर्क जो भी रहती है वो भी मैं बहुत जल्दी ख़त्म कर दूंगा, जिसमें सबसे पहले जो तुम्हारी वन पीस की आर्क आती है ईस्ट ब्लू सागा, जहाँ पे तुम्हारा पूरा का पूरा सेटअप हो रहा होता है वन पीस वर्ल्ड का, ठीक है, जहाँ पे सब लोग मिलते हैं एंड आगे तक मिलते ही रहते हैं। ईस्ट ब्लू सागा में जो है वन पीस के पहले 4 जो कैरेक्टर होते हैं वो मिलते हैं, जो कि होता है लूफी, देन जोरो, देन नामी एंड देन सांजी। ईस्ट ब्लू सागा के बाद आती है तुम्हारी अरबास्ता सागा, जिसमें कि वीविल जो क्वीन वीवी होती है उससे लूफी वगैरह मिलते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनके बचाते हैं। एंड वहाँ पे वो सब लोग मिल के क्रोकोडाइल से फाइट करते हैं। एंड अरबास्ता के बाद स्टार्ट होती है स्काई आइलैंड। एंड रियली बिलीव मी, डोंट स्किप दिस आर्क, बिल्कुल भी स्किप मत करना। मतलब क्या है, ठीक है, तुम्हें पता तुम कितने सारे मिस कर दोगे अगर तुमने स्काई आइलैंड आर्क मिस कर। स्काई आइलैंड के बाद आती है वाटर 7 आर्क, एंड ये आर्क लिटरली इस आर्क के बाद तो तुम वन पीस चाह कर भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। इस आर्क में वाटर 7 आर्क में बेसिकली उनकी शिप चली जाती है उनके पास से, एंड देन रॉबिन भी इसी आर्क में किडनैप होती है, जिसको वापस लाते हैं, जहाँ पे वो पूरी की पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट से भिड़ जाते हैं। एंड लेट मी टेल यू, वो कोई छोटी चीज़ नहीं है। वाटर 7 के बाद आती है तुम्हारी थ्रिलर, एंड यार मेरे को पसंद नहीं है तो तुम भी देख लेना, तुम्हें देखनी है नहीं देखनी, पर ठीक है। इसमें भी आएगा सो 7 वॉर लॉर्ड में से किसी एक से लड़ता है जो शैडो वगैरह का होता है, ठीक है। फिर आती है तुम्हारी सुमित वॉर आर्क। सुमित वॉर आर्क में बेसिकली वो होता है जो लूफी का बड़ा भाई होता है एस, उसको एग्जीक्यूशन का मिल जाता है। एंड ट्रस्ट मी भाई, एक्चुअली इट वॉज हेल्पफुल, ठीक है। नॉट एज मच एज जितना नारुतो में जिराया एंड दाचिकी पे हुआ था, बट इट इज़ थोड़ा सा ज़्यादा ही हर्टफुल, ठीक है, बट लूफी के लिए बहुत ज़्यादा। एंड वहाँ से जो इन सब का कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है ना वो लिटरली गोटेड है, गोटेड। दैट्स वाई आई एम यूजिंग द वर्ड गोटेड फॉर दिस होल सीरीज, क्योंकि ये सारे के सारे चारों एंड में गोटेड और मोस्टली चीज़ें सब भी दे आर ऑन गोटेड लेवल। जहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट होती है तुम्हारी साबाओडी आर्क, फिर अमेजोन लिलिया इम्पेल्ड डाउन आर्क, जहाँ पे लूफी उस प्रिजम में होता है और वो जो भी उसका जेलर होता है उससे लड़ता है, ठीक है। उसके बाद इम्पेल्ड डाउन के बाद आती है तुम्हारी मैरिन फोर्ड आर्क। एंड मैरिन फोर्ड किसको नहीं पता, इवन जो वन पीस नहीं उनको भी पता ही होगा। चलो मेरे को पता, तुम्हें पता ही होगा क्योंकि ये है इतनी तगड़ी आर्क, बहुत ज़्यादा। इसके बाद आती है तुम्हारी फिशमैन आइलैंड आर्क, जो कि लाइक ठीक ठाक है, अच्छी है पर ठीक ठाक है। एंड इस फिशमैन आइलैंड आर्क पे पूरा एक अलग से 21 एपिसोड का सीजन रहता है, अगर लंबी तुम्हें ज़्यादा लगी हो तो तुम वो भी देख सकते हो, ठीक। फिशमैन आइलैंड के बाद आती है तुम्हारी ड्रेसरोसा एंड माय बस ड्रेसरोसा आर्क, ठीक है। उसके बाद तो तुम्हें मतलब तुम फिश आइलैंड आर्क तुम्हें लगेगा कि कम थी, बट ड्रेसरोसा ने पूरा कैचअप कर रखा भाई। ड्रेसरोसा जो आर्क थी, ठीक है, जिसमें 2 पार्ट्स में है। सबसे पहले पंखा जट, जहाँ पे वो सीजर से लड़ते हैं। सेकंड आता है तुम्हारा दो फ्लामिंगो। एंड भाई नो वन कैन मैच दो फ्लामिंगो इन होल वन पीस वर्ल्ड।
वेल है, मतलब जो तुम्हारी से नेक्स्ट आर्क है होल केक आइलैंड आर्क, जिसमें लूफी काताकुरी से लड़ता है एंड वो भी भाई फाइट बहुत अच्छी होती है। उसके बाद आती है तुम्हारी वानो आर्क, एंड मुझे नहीं लगता कि वानो आर्क तो किसी को पता ही नहीं होगी, आई डोंट इवन थिंक सो। अगर नहीं पता ना, अभी जाके देख लो क्या कर रहे हो, क्यों मिस कर रहे हो, ठीक है। 1000 एपिसोड कहीं नहीं जाएगा, तुम्हें पता नहीं लगेगा, जाओ। वेल लास्ट हमारा एनिमे इस पूरी लिस्ट में, ठीक है, ड्रैगन बॉल। लिटरली ये शो इतना गोटेड ना, तो कौन नहीं जानता अपने गोकू को। हाँ थोड़ा सा स्टूपिड है बट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ देम ऑल, एंड दैट इज व्हाई दिस एनिमे इज कॉल्ड द फादर ऑफ एनिमे। वेल मोस्टली गोकू, बट या द फादर ऑफ एनिमे, एंड इट एक्चुअली डिजर्व्स इट। गोकू मीन्स ड्रैगन बॉल एक ऐसा है जिसने एनिमे को पूरे में फैलाया था, एंड रिसेंटली लास्ट ईयर उनके क्रिएटर नहीं रहे, बट स्टिल उनका लास्ट प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा था जो मैंने देखा है, ड्रैगन बॉल डायमा, जहाँ पे इस एनिमे की स्टार्टिंग होती है ड्रैगन बॉल की 1986 में, जो कि किड गोकू के ऊपर है। किड गोकू सबसे पहले बुल्मा से मिलता है, एंड देन वहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है उन 7 ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करने की, ठीक है। किड गोकू फिर वहाँ से वो मास्टर रोशी से मिलता है, आगे जाके वो सारे कैरेक्टर धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। एंड जो ड्रैगन बॉल की सारी फाइट्स है ना, इवन चाहे वो 10-10 वाली हो या फिर पिकोलो वाली हो, बहुत अच्छी है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ड्रैगन बॉल जी, और जी तो हर टीवी पे चला, हर घर में चला है, फ्री डिश वालों पे नहीं है, तो फ्री डिश वाले दूर। तो ड्रैगन बॉल जी में सबसे पहली आर्क होती है सेंस आगार, जहाँ पे सारे सेंस आते हैं धरती पर। गोकू को पता लगता है कि वो एक्चुअली इंसान नहीं, एक सेन है। फिर सेना के बाद आती है नामेक वाली आर्क, जहाँ पे गोकू नामेक पे जाता है, एंड वहाँ पे जाकर उसके बाद फ्रीजा से लड़ता है, सुपर सेन बनता है, जो कि सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन थी पूरे ड्रैगन बॉल में, एंड इट वाज क्वाइट गुड। फ्रीजा के बाद आता है एंड्रॉइड आर्क, एंड्रॉइड के बाद आती है सेल आर्क, एंड सेल आर्क आज तक की सबसे बेस्ट रिटर्न के पूरी ड्रैगन बॉल जी, ड्रैगन बॉल सुपर में। एंड वहीं पर सेल के बाद स्टार्ट होती है एक और गोटी ढाक जिसका नाम है माजिन बू आर्क। एंड माजिन बू के बाद ड्रैगन बॉल खत्म हो जाता है, एंड मुझे नहीं लगता कि इस एनिमे को तुम्हारा हेट करने का कोई भी रीज़न होना चाहिए एक्सेप्ट फॉर कि जहाँ तक मैंने सुना कंपेयर करते कि गोकू स्ट्रॉन्ग है, भाई वो है स्ट्रॉन्ग, उससे भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स है, बट वो एक्चुअल में बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जो हमारे अकीरा तोरियामा सर हैं, उनको बस पावर लेवल्स को रोकना ही नहीं है। ये पूरा शो ही पावर, क्योंकि बच्चों को एक्शंस पसंद होता है, तो ये पूरा शो ही पावर लेवल्स पे बना है। किड गोकू थोड़ी बहुत आर्मी से लड़ा, वेल थोड़ी बहुत नहीं, रेड रिबन आर्मी उस टाइम पे बहुत बड़ी थी, एंड किड गोकू एक बच्चा जाके उनसे लड़ गया, पूरा बेस खत्म कर डाला उनका, ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हारा आया एलियंस आए, ठीक है, अलग अलग तरह की स्पीसीज इंट्रोड्यूस हुई उसमें। ड्रैगन बॉल सुपर में जो सबसे पहला बैटल होता है वही होता है गोकू वर्सेस बीरस, जहाँ पे गोकू सबसे पहले सुपर सेन गॉड अचीव करता है, जहाँ पे उसके रेड कलर के हेयर्स हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। जिसके बाद आती है रेजरेक्शन आर्क, जहाँ पे फ्रीजा वापस आता है, लिटरली भाई ये मर के क्यों नहीं देता, अभी तक भी चल ही रहा है ये, ठीक है। फिर आता है यूनिवर्स 7, जहाँ पे यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 के बीच एक टूर्नामेंट होता है, ठीक है, जहाँ पे गोकू सुपर सेन ब्लू से भी आगे जाके उसको इवॉल्व करता है। इस आर्क के बाद आती है हमारी लास्ट, नॉट द लास्ट, द सेकंड लास्ट which was Goku Black arc, and Goku Black भाई सबका he was a villain, but वो सबका फेवरेट था जब ये आर्क आ रही थी। एंड लास्ट एंड फाइनल आर्क जो हमारी होती है पावर ऑफ टूर्नामेंट ऑफ ड्रैगन बॉल सुपर, ठीक है, जहाँ पे ड्रैगन बॉल में, ठीक है, पूरे ड्रैगन बॉल में, आई मीन पूरे एनिमे इंडस्ट्री में पहली बार किसी ने इंटरनेट ब्रेक का एक्चुअल मीनिंग समझाया था कि भाई क्या होता है, ठीक है। वहाँ पे हमारा इंट्रोड्यूस होता अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, ठीक है, जो कि था एपिसोड नंबर 109 और 110, एंड लिटरली बताने की जरूरत नहीं है वो कितना गोटेड एपिसोड थे, वो दोनों में कितनी गोटेड फॉर्म है गोकू की। एनिमे प्लेटफॉर्म्स के जितने भी सर्वर थे सब क्रैश हो चुके थे, क्रंची रोल हुआ, कोई भी, इवन ये जो एपिसोड थे ये उन वेबसाइट्स पे भी, अब से मच्छर चला जा, वहाँ के भी सर्वर्स गिरा देते क्या यार, जिनो सोलो लेवलिंग, सोलो ओरा फार्मिंग, ठीक है, ये थी एक एक्चुअल ओरा फार्मिंग। उसके बाद इंटरनेट ब्रेक हुआ है, गेयर लूफी की गेयर 5 पे भी हुए हैं, सोलो लेवलिंग में भी हुआ है, बट ये जो था ना ये बहुत अलग लगा था। एंड 2016-17 में जब ये एपिसोड आया था, इट वॉज माइंड ब्लोइंग फॉर एवरीवन। एंड इसी के साथ ये जो चारों एनिमे की लिस्ट थी खत्म हो गई। एंड भाई मैं सच बताऊँ, अगर तुम एक एनिमे फैन हो ना,
इनमें से एक एनिमे देख के नहीं, तुम्हें चारों के चारों देखने पड़ेंगे, ठीक है। तुम देखो, कोई एक्सक्यूज़ ही मत दो, इसका तो कोई एक्सक्यूज़ होना ही नहीं चाहिए। वेल, इसके बाद अगर तुम्हारा 2026 अच्छा नहीं जाएगा ना, 2026 में अभी बहुत सारे एनिमे आने वाले, बहुत सारे, तो तुम जरूर देखना। और जो कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें कवर भी करने वाला, अगर तुमसे पहले के भी काफ़ी एनिमे मानवास रह गए तो मैं कवर करने वाला हूँ उन्हें, ठीक है, जो तुम्हें जल्दी मेरे चैनल पे दिखाई देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।